सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया तो अब आने वाले समय में कई राज्यों की राजनीति पर असर पड़ना तो तय है, क्योंकि अब जाति को लेकर राज्य सरकारें भी कैटेगरी में बंट जाएंगी। कौन सी जाति फायदे में है, कौन सी जाति नुकसान में है, यानी आगे की जो जाति है अब वो और कैटेगरीज में सब डिवाइडेड होकर आगे बढ़ने वाली है। खैर, बयानों से जाति की राजनीति को गरमाने की खूब कोशिश हुई। अखिलेश यादव हो या मायावती हो, कोई सड़कों पर नहीं उतरा, लेकिन हाँ छिटपुट ट्वीट जरूर सामने आए। सबसे बड़े स्टेट में बंद बेअसर क्यों? मायावती ने बंद को समर्थन तो दिया मगर सड़क पर नहीं उतरी। वहीं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जन आंदोलन की वकालत की मगर नपा-तुला बयान दिया, सड़कों पर वो भी नहीं उतरे। चंद्रशेखर आजाद की तो बात ही क्या की जाए, उनके तो खुद के इलाके तक में बंद का असर नजर नहीं आया, मगर हाँ ट्विटर पर यूपी के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट की छुटपुट बरसात से सियासी फिजा जरूर गर्म कर दी। विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले हुआ इसलिए ये हो रहा है, सही है, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ भी अपनी बातों को रखा। पर जो विपक्ष एकदम हमदर्द बनने का प्रयास कर रहा था, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों का हिमायती बनने का प्रयास कर रहा था, ये वही विपक्ष है जिसने समय समय पर अपने समय पर डायरेक्ट ये भर्तियां करने का कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसका उदाहरण है, मोंटेक सिंह आलूवालिया जी उसका उदाहरण है, कई ऐसे नाम हैं जो इसके उदाहरण रहे हैं। भारत सरकार ने इस संबंध में अपना स्पष्ट मत व्यक्त कर दिया है कि निर्णय तो मानना ही है, लेकिन निर्णय की समीक्षा के उपरांत सभी वर्गों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना और इन सब बातों पर विचार करने के उपरांत ही सरकार ने अपना, केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वही हमारा सरकार, राजस्थान सरकार का ही निर्णय। और इस संबंध में भविष्य में भी जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी, इस निर्णय की समीक्षा के उपरांत सभी वर्गों को फायदा हो और वर्गों के अंदर वर्गों को भी फायदा हो, सभी संतुष्ट हो, सभी के हितों की रक्षा हो, हमारा ये मकसद हमेशा रहता है। जहां उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि आरक्षण की अनिवार्यता से कोई खिलवाड़ ना करे, तो वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कह दिया कि जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों को रखने की साजिश पूरी नहीं हो पाएगी। आरक्षण जो आईएएस अधिकारियों का है, आईपीएस अधिकारियों का है, उसको खत्म करने की साजिश नहीं हो पाएगी। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है वो साजिश पूरी नहीं हो पाएगी। संविधान बदलने की साजिश पूरी नहीं हो पाएगी। राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा तो केंद्र सरकार भी संविधान सम्मत चलने की कोशिश करेगी, अन्यथा हम लोग मजबूर करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस की एंटी एससी सोच को दर्शाता है। जब एचआर भरद्वाज गवर्नर थे, वो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन येदियुरप्पा जी पर देते हैं, तब ये कांग्रेसी नाच रहे थे सड़कों पर, तब येदियुरप्पा जी ने तो इस्तीफा दिया था। और आज क्योंकि एक अति पिछड़े समाज से आने वाले गवर्नर ने सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन क्या दे दिया कि एससी एसटी समाज की जमीनें बच जाए, तो कांग्रेसी उनको जाति सूचक शब्दों से और उनकी जाति को टारगेट करने वाले बयान दे रहे हैं। ये उनकी एंटी एससी सोच को दर्शाता है। आरक्षण का लाभ मिले इसके लिए सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का जनसैलाब तो उतर गया, मगर ये जनसैलाब उन लोगों की मदद करने के लिए नहीं निकलता जो इन्हीं में से एक हैं, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा। मगर अब इनकी मांगे क्या हैं वो भी जान लीजिए। इनकी मांग है कि एससी एसटी में वर्गीकरण बंद किया जाए, एससी एसटी आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए, कॉलेजियम सिस्टम बंद करें, प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण दिया जाए, भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। यानी कि आरक्षण एक अफीम की तरह बन गया है, हर क्षेत्र में आरक्षण चाहिए। यानी कि अब वो मेहनत करने से कतरा रहे हैं और जिन्हें जरूरी है उनके लिए ये चुनिंदा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते नहीं हैं। मगर फिर भी राजनीतिक पार्टियां इन्हीं चुनिंदा लोगों को खुश करने में जुटी हैं, जबकि जरूरतमंद दलितों के घरों का रास्ता तक इन्हें नहीं मालूम, क्योंकि सियासत सिर्फ एससी एसटी वोट बैंक की है। क्योंकि 2024 के चुनाव नतीजों से पता चला है कि 2019 के मुकाबले 2024 में इंडिया गठबंधन को एससी एसटी और ओबीसी के ज्यादा वोट मिले। 2019 में जहां एनडीए को दलित वोट 41% मिला,
तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 25% वोट मिले। 2024 में दलित वोट एनडीए को 36% मिले तो इंडिया ब्लॉक को 32% दलितों ने वोट दिए। यही ट्रेंड ओबीसी वोट बैंक में भी देखने को मिला। तो इसी मंत्र को सत्ता की असली चाबी समझकर इंडिया गठबंधन सारी रणनीतियां तैयार कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध करने से गुरेज नहीं कर रहा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क दिए हैं, इस फैसले को लेकर उसे भी समझना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 15 के मुताबिक धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 341 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एससी के लिए सब कैटेगरीज को रोकता हो। कोटा के भीतर कोटा गुणवत्ता के खिलाफ नहीं है। अनुच्छेद 14 समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। SC/ST वर्ग में सिर्फ कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। SC/ST में ऐसी श्रेणियां हैं जिनको सदियों तक ज्यादा से ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। राज्यों को सब कैटेगरीज देने से पहले SC/ST श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी लाई जानी चाहिए। सही मायनों में समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका है, यानी आरक्षण का सही इस्तेमाल ही सही मायने में आरक्षण को सार्थक बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।